प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पर केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों से एक महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। पीएम ने सचिवों से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की समीक्षा करने को कहा है और इस रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग 190 देशों में से 130 है। पीएम ने सचिवों से कहा कि वो समीक्षा करके बताएं कि कहां और रिफॉर्म्स और सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से भारत को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए। मोदी सरकार का जोर निवेश बढ़ाने और देश में कारोबार करने को आसान बनाने पर सबसे ज्यादा रहा, लेकिन ताजा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब भी कारोबार करना आसान नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले भारत केवल एक पायदान ऊपर चढ़ा है। इसमें ये नेगेटिव संदेश कुछ नहीं है। हालांकि 130 से और आगे बढ़ने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी का इच्छा था कि 50th रैंक के अंदर हम आना है, इसका संदेश ये है कि और तेज़ी से और फोकस्ड तरीके से हम आगे हमारी रिफॉर्म के एजेंडा लेके चलना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के लिए आईएफसी कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन, लोन जैसे कई मानकों को आधार बनाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शामिल 190 देशों में से भारत की रैंकिंग 130 है। चिंता की बात यह है कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में रूस, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, चीन, नेपाल, श्रीलंका, ब्राजील जैसे देशों से भी पीछे है। पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड कारोबार करने के लिहाज से सबसे बेहतर देश है। न्यूजीलैंड ने सिंगापुर को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। भारत के लिए सुकून की बात यह है कि आईएफसी ने बिजली क्षेत्र में हो रहे सुधार की तारीफ की है। बिजली की सुविधा हासिल करने के मामले में रैंकिंग 70 से सुधरकर 26 हो गई है। रिपोर्ट में कंपनी एक्ट में किए गए बदलावों की भी तारीफ की गई है, लेकिन श्रम कानूनों को आर्थिक सुधार में अड़चन माना गया है। विदेश व्यापार के मामले में भी भारत की रैंकिंग कम हुई है। भारत का कुल स्कोर 55.27 रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। हम लगातार इम्प्रूवमेंट करने की स्थिति में हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा कोर एरिया है। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सिस्टम शुरू किया। हमने एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। हम देखते हैं ये जो रैंकिंग आई है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। सरकार ने आईएफसी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले एक साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई कदम उठाए गए जिन पर आईएफसी ने गौर ही नहीं किया। उदाहरण के तौर पर बैंक्रप्सी कोड को गिनाया गया है। आईएफसी का कहना है कि बैंक्रप्सी कोड पास तो कर दिया गया है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है, इसलिए उसे रैंकिंग तय करते समय शामिल नहीं किया गया। सरकार का यह भी कहना है कि आईएफसी के कई निष्कर्ष फीडबैक पर आधारित हैं। आईएफसी के मुताबिक भारत में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 2 से 7 दिन का समय लगता है, जबकि सरकार के मुताबिक इसमें केवल 1.86 दिन लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 तक भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में टॉप 50 देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। आईएफसी की रिपोर्ट को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।